सुप्रभात। हजरत मौलवी फजल अहमद खान साहब, हुजूर महाराज रायपुरी, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। हजरत मौलवी फजल अहमद खान साहब, हुजूर महाराज रायपुरी। परमात्म तत्व जब कभी मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित होगा तो उसकी एक माँ होगी तथा उसका एक बाप भी होगा, तथा माँ बाप का जो कुछ धर्म होगा वही उसका भी धर्म होगा। यद्यपि ऐसे महापुरुष जो मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान के उद्देश्य से अवतरित होते हैं वह किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं रहते। उनके उपदेश व कर्म सर्व मानव जाति के उत्थान के लिए एक समान लाभप्रद होते हैं, हालांकि बाह्य रूप में अपने धर्म के पाबंद होते हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा से नक्शबंदिया सिलसिले में कुछ ऐसी महान आत्माएं अवतरित हुई हैं कि जो देखने में तो मुसलमान हैं। संतों ने इसलिए उन्हें बाह्यकार से मुसलमान कहा है, परंतु अंदर से वे क्या थे, यह गहन शोध का विषय है। परम संत महात्मा ओंकार नाथ जी साहब यानी पूज्यपाद भैया जी साहब, दुर्भाग्य से जिनका 20 मई 2008 को लखनऊ में देहावसान हुआ था, ने एक जगह फरमाया है कि जो उनमें दिखाई दे रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं, जो नहीं दिखाई दे रहा वो महत्वपूर्ण है तथा उसे खोजना चाहिए। इन संतों के प्रति एक श्रद्धांजलि सभा में फरमाया कि इन संतों ने जो कुछ परमात्म पथिकों के प्रति किया वह अनुपमेय है। नक्शबंदिया परंपरा के 32वें संत सैयदना हजरत मौलवी अबुल हसन साहब नसीराबादी, नसीराबाद जिला रायबरेली में एक कस्बा है, को उम्र के आखिरी पड़ाव में परमात्मा की ओर से एक आदेश मिला कि अब इस विद्या को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे लोग आएंगे जो मजहब इस्लाम के अनुयायी तो नहीं होंगे, परंतु इस विद्या को पाने के पूर्ण रूप से अधिकारी होंगे। उनको यह विद्या बिना किसी प्रकार के संकोच के ज्यों के त्यों दे दी जाए। ईश्वर की ओर से जो आदेश हुआ उसने ये स्पष्ट कर दिया कि इस विद्या की पात्रता के लिए किसी धर्म विशेष का अनुयायी होना जरूरी नहीं। इसके थोड़े ही दिनों के बाद आपका शरीर अंत हो गया। ये सन 1856 की घटना है। शरीर छोड़ने के पहले आपने ये आदेश अपने खलीफा सैयदना हजरत मौलवी व हाजी अहमद अली खान साहब खलीफा जी साहब कायमगंज जी को बतला दिया था। आपने फरमाया कि मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कोई शख्स नहीं आया, अब अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आए तो इस आदेश का पालन करते हुए यह दौलत उसके सुपुर्द कर देना। हजरत खलीफा जी साहब ने ऐसे शख्स के इंतजार में 33 बरस का वक्त गुजार दिया। जब उनकी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो गया तब उन्होंने ये आदेश अपने खलीफा सैयदना हजरत मौलवी फजल अहमद खान साहब रायपुरी को दे दिया। आपने फरमाया कि मेरे पीर का कहना गलत नहीं हो सकता, बहुत मुमकिन है कि उन्होंने तुमको मुझ में देखा हो। पूज्यपाद लालाजी साहब का प्रथम सत्संग हजरत मौलवी खान साहब के साथ 1891 में जब कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी तथा महावट की बारिश भी हो रही थी तब हुआ। वो संयोग बड़ा ही रोचक था, अतः उसे संक्षेप में लिखने का प्रयास है कि पूज्यपाद लालाजी साहब के पिता चौधरी हरबख्श राय जी का फर्रुखाबाद के सुपरिंटेंडेंट टोकरो यानी चुंगी थे। बड़ा ही ठाट पाट का रईसन जैसा रहन सहन था, शानदार हवेली, नौकर चाकर, आने जाने के लिए बग्गी, सब कुछ था। परंतु चौधरी साहब रईसों के चक्कर में ऐसे फंसे कि रात दिन शराब कबाब की पार्टियाँ, नाचने गाने की महफिल अक्सर चलती रहती थी। इन सब चक्कर में आपके ऊपर साहूकारों का बहुत सा रुपया कर्ज हो गया था। कुछ दिनों के बाद आपका स्वर्गवास हो गया। जिन लोगों का रुपया आप पर बकाया था उन्होंने जो मिला वो ले बैठे, यहाँ तक कि मकान भी हाथ से निकल गया। ऐसी हालत में पूज्यपाद लालाजी साहब की हालत दयनीय हो गई। जिस शहर में वे राजकुमारों की तरह निकलते थे वहाँ सादा पायजामा और लकड़ी की चट्टी पहनकर रहना पड़ा। एक छोटे से मकान में पूज्यपाद लालाजी साहब अपने छोटे भाई पूज्यपाद चचा जी साहब के परिवारों सहित रहने लगे। मकान बहुत छोटा होने के कारण पूज्यपाद लालाजी साहब ने मदरसा मुफ्ती साहब में एक छोटी सी कोठरी अपने पढ़ने लिखने के लिए ले ली थी। उन्हीं कोठरियों में से एक कोठरी में हजरत मौलवी फजल अहमद खान साहब भी रहते थे। वो वहाँ पढ़ाते थे। कुछ ऐसा क्रम था कि जब कभी पूज्यपाद लालाजी साहब अपनी कोठरी में जाते या बाहर आते तब उन्हें हजरत मौलवी साहब की कोठरी के सामने से निकलना पड़ता था, और यदि हजरत मौलवी साहब सामने पड़ जाते थे तो वो उन्हें बड़े ही अदब से सलाम कर दिया करते थे। इस बेगैर सलाम ने हजरत मौलवी साहब का दिल जीत लिया था तथा वे भी कृपा करने के लिए मुनासिब मौके की तलाश में थे। तो पूज्यपाद लालाजी साहब के नहायत ही गरीबी पर तरस खाकर कलेक्टर साहब ने उन्हें एक नौकरी फतेहगढ़ कलेक्ट्री में 10 रुपये महीने की दिलवा दी थी।
ये कलेक्टर साहब आपके पिताजी के दोस्त थे, इसलिए पूज्यपाद लाला जी साहब नित्य प्रति फर्रुखाबाद से फतेहगढ़ पैदल आया जाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि पूज्यपाद लाला जी साहब जो ही भोलेपुर के बाहर निकले कि बड़ी जोर की बारिश आ गई। उन दिनों भोलेपुर व फर्रुखाबाद के बीच में ना कोई इमारत थी और ना ही कोई ऐसा पेड़ था जो वर्षा से आपकी रक्षा कर सके। अतः अपने रुई के कपड़ों से पूरी तरह तरबतर हो गए। हालत बड़ी दयनीय हो गई थी। इस हालत में पानी में भीगते हुए जब आप अपनी कोठरी की तरफ जा रहे थे, आप पर हज़रत मौलवी साहब की नज़र पड़ गई। वे उस हालत को देखकर तड़प गए और क्या बैठे, उफ, ऐसी हालत में आना, जाओ बेटा अपनी कोठरी में जाकर अपने कपड़े बदल कर मेरे पास हाथ सेक कर अपने घर जाना। इसी बीच हज़रत मौलवी साहब ने अपनी कोयले की अंगीठी तैयार कर ली तथा जो ही पूज्यपाद लाला जी साहब अपने कपड़े बदल कर आए तो उन्हें अपनी चारपाई पर बिठा लिया तथा अपनी रजाई उन्हें ओढ़ने को दे दी। उसके बाद क्या हुआ, पूज्यपाद लाला जी साहब फरमाते हैं कि उस तल्लीनता, आनंद और प्रकाश की वर्षा का वेग इतना था कि पानी के वर्षा और बिजली की चमक उसमें लुप्त जान पड़ते थे। हृदय व दिमाग और सारे तन मन में भीतर और बाहर लगातार एक हरकत हो रही थी। एक प्रकाश में आनंद था जिसमें ऐसा अनुभव होता था कि जैसे आत्मा हृदय और शरीर को अपने में लीन कर रही थी, या हृदय, कल्ब और शरीर आत्मा रूह में लीन हो रहे थे और आत्मा रूह सारी दुनिया को दूसरी ओर यानी मारे के कुल की तरफ खींच लिए जा रही थी। कभी कभी ऐसा अनुभव होता था कि सारा शरीर पिघल पिघल कर परमाणु रूप में नूरानी होकर बहता चला जा रहा था और वह प्रकाश पुंज होकर रह जाते थे। लगभग 2 घंटे हुजूर महाराज के पवित्र चरणों में सत्संग का पहला अवसर था। पूज्यपाद लाला जी साहब ने आगे फरमाया कि इस दलित देह और रूप में अब फ़कीर रामचंद की जगह पर परम संत हुजूर महाराज मौलाना शाह फजल अहमद खान साहब नक्शबंदी व मुजद्दी समाये हुए थे। पूज्यपाद लाला जी साहब ने अपने सदगुरुदेव के लिए कई जगह पर मेरे सर्वस्व शब्द का इस्तेमाल किया है। हकीकत में पूज्यपाद लाला जी साहब की ज़िंदगी का उद्देश्य अपने सदगुरुदेव की प्रसन्नता के अलावा अन्य कुछ नहीं था। उनका टहलने जाना, टब बात लेना, कचहरी जाना, बच्चों का पालन पोषण, सत्संगी बंधुओं की देखभाल, उनके सारे कार्यों का केंद्र यही था कि वह प्रसन्न रहे और यही पूजा का सच्चा स्वरूप है। तो पूजा कोई कर्म नहीं है, एक विचार है जिसको धारण करने के उपरांत जो कुछ किया जाएगा वो पूजा हो जाएगा। अगर वह विचार नहीं है तो घंटों आंखें बंद करके बैठे रहने से भी कुछ नहीं मिलने वाला। जय जय डोलो सोई पर करुणा, जो कछु करो सो पूजा। हम लोगों के यहाँ भंडारे होते हैं जहाँ की सारी व्यवस्था सत्संगी भाइयों के हाथों में होती है। वहाँ कुछ लोग भोजन बनाने का काम करते हैं, सुबह 5-6 बजे भट्टी के पास आकर बैठ जाते हैं और रात को 10-11 बजे तक उसी काम से फुर्सत नहीं मिलती। पूजा तो क्या, जिस पंडाल में पूजा होती है उधर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती। तो क्या वे पूजा में शामिल नहीं समझ जाते? मान लीजिए कि एक दिन ऐसा हो कि वे सारे भाई जिनके सुपुर्द भोजन का काम है नहा धोकर साफ कुर्ता धोती पहन कर टोपी लगाकर पूजा के पंडाल में आकर पूजा करने बैठ जाएँ तो बिना हिले डुले 1 बजे तक पूजा करें। 1 बजे तक जब भोजन में अवकाश हो तब पता चले कि आज कुछ भोजन बना ही नहीं है, क्योंकि जिन्हें भोजन बनाना था वो तो पूजा करते रहे, क्या उसे पूजा माना जाएगा? तो सदगुरुदेव का कहना है कि पूजा करने और ना करने की सीमा से भी आगे की चीज़ है। पूजा की नहीं जाती, पूजा हो जाती है। पूज्यपाद लाला जी साहब ने हम लोगों के सामने पूजा का सही स्वरूप पेश किया कि ज़िंदगी और गर्क पीरे रहनुमा के वास्ते। पूज्यपाद लाला जी साहब अपने सदगुरुदेव की चौखट पर दोनों समय हाजिरी देने जाया करते तथा कचहरी से जो मासिक वेतन मिलता था उसे ज्यों करते ढेले आना पाई सहित अपने गुरुदेव को नज़र कर दिया करते थे। तो हज़रत मौलवी साहब जिन्हें आर्थिक निर्धनता के कारण कई दिनों तक रोटी के दर्शन नहीं होते थे, उस नज़र में से एक पैसा भी नहीं देते थे तथा ज्यों कि तो उनके छोटे भाई पूज्यपाद चचा जी के द्वारा लाला जी की धर्मपत्नी साहिबा के पास भेज देते थे। तो शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य को ऐसा कछु ना ले। एक बार की बात है कि एक हमारे बहुत ही पुराने सत्संगी बंधु पूज्यपाद लाला जी साहब के पास आंतरिक ध्यान करने के बाद इतने प्रभावित हुए कि पूज्यपाद लाला जी साहब से कह बैठे कि आज जो आपने कृपा धारा प्रवाहित की है उस समय महसूस करता हूँ आप जैसा संत न दुनिया में हुआ है और ना होगा। उन्होंने अपनी समझ से एक बहुत अच्छी बात कह दी और कोई अन्य व्यक्ति भी ऐसी बात सुनकर खुश हो जाता, परंतु पूज्यपाद लाला जी साहब को जलाल यानी आत्म तेज आ गया। उन्होंने सज्जन के दोनों कंधों पर हाथ रखकर उन्हें हिला दिया तथा फरमाया कि आज जो आपने कहा है आइंदा कभी भूल कर भी मत कहिएगा। काश आपने मेरे गुरु महाराज को देखा होता तो मेरे जैसे सैकड़ों को आप भूल जाते। वे सूरत थे, मैं तो दीपक भी नहीं हूँ। तो कभी कभी बड़ी हार्दिक पीड़ा होती है कि एक तरफ तो हम अपने को पूज्यपाद लाला जी साहब का अनुयायी होने का दम भरते हैं, दूसरी ओर हम उनके सदगुरुदेव के प्रति चर्चा करने में संकोच करते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक बजाहरा मुसलमान थे। तो अगर अध्यात्म को धर्म की सीमा में जकड़ने का प्रयास किया गया तो निश्चित रूप से वह अध्यात्म नहीं रहेगा।
अध्यात्म धर्म के बंधनों से सर्वथा स्वतंत्र है, सर्वथा स्वतंत्र है। तो कुछ दिनों पूर्व हमारे एक अजीज ने बताया कि पूज्यपाद लालाजी साहब के अनुयायियों की संख्या संसार में काफ़ी बड़ी है। पहले तो बात सुनकर वो कुछ उलझन हुई, परंतु फिर हमने देखा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका धर्म मुसलमान है परंतु पूज्यपाद लालाजी साहब को मानते हैं। ऐसे बहुत से ईसाई हैं, ऐसे बहुत से सिख हैं जो भिन्न भिन्न धर्मों के बावजूद पूज्यपाद लालाजी साहब को मानते हैं। सैयदना हज़रत मौलाना फजल अहमद खां हुजूर महाराज रहमतुल्लाह पूज्यपाद लालाजी महाराज के सदगुरुदेव शिल्पी एवं सर्वस्व है। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि आपकी पाक रूह व कदमों में किन शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। हिंदी के कवि ने परम पिता परमात्मा के लिए लिखा है कि तुम्हारा वैभव जिसे निरखना हो देख सकता वह चंद्रिका को, तो धवल चांदनी को देखकर मालिक के वैभव का कुछ अंदाज लगाया जा सकता है। सैयदना हज़रत मौलवी की अजमत का अंदाज़ लगाने के लिए हमें पूज्यपाद लालाजी साहब के शब्दों का सहारा लेना होगा कि काश आपने मेरे पीर मुर्शिद को देखा होता तो मेरे जैसे सैकड़ों को भूल जाते। वे आफताब थे, मैं तो चिराग भी नहीं। आपकी पाक रूह व कदमों में सादर प्रणाम करता हूँ। नमन।